केंद्र की मोदी सरकार हो या प्रदेश की योगी सरकार, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसा ही एक प्रयास अब डेली इंसाइडर भी करने जा रहा है। 100 पावरफुल वुमेन समिट बरेली में आयोजित हो रहा है और ऐसी महिलाओं को एक मंच दिया जा रहा है जिन्होंने देश समाज के लिए कुछ बेहतर कार्य किया है। इसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णा गंगवार जी हैं। इनको बरेली की पैड वुमेन कहा जाता है। कृष्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैम, ये इस सफ़र के बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे आपको एक पैड वुमेन का दर्जा दिया गया। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। मैंने ही अपनी सफ़र की शुरुआत 2015 से की थी। तो उस समय मैं बॉम्बे में रहा करती थी, तो वहाँ पे मैंने देखा मेरे घर के पास में ही जहाँ पे हमारा फ्लैट था, वहाँ पे एक स्लम एरिया भी था। तो वो था, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी इस पे पढ़ा और रिसर्च भी किया था कि ख़ासकर जो ग्रामीण एरिया है या जो स्लम एरिया है, वहाँ पे इसकी ना बड़ी अवेलेबिलिटी की बहुत कमी होती है। इसकी वजह से कई तरह की महिलाओं को दिक्कतें, बीमारियाँ, इन सब का सामना भी करना पड़ता था। तो मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी इस विषय पे, लेकिन ये समझ नहीं था कि कैसे होगा, कब होगा, लेकिन था बैक ऑफ माइंड कहीं था कि इस विषय पे काम करना है मुझे। और संयोगवश, भाग्यवश मैं बॉम्बे से बरेली आई। शायद डेस्टिनी में ही यही था। यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने कहा कि अब मुझे अपना जो भी मेरा कदम था उस पर मुझे आगे बढ़ना है। तो मैंने सैनिटरी पैड्स को बनाने की मशीनें कहाँ होती हैं, रॉ मटेरियल कहाँ होता है, वो सारा रिसर्च किया हुआ था पहले ही। तो हमने फैक्ट्री एक लगाई यहाँ पे, उसमें हम लोगों ने प्रोडक्शन शुरू किया। प्रोडक्शन के बाद में फिर धीरे धीरे हम लोगों ने गांव-गांव जाके, मेरे कई साथी लोग, मेरे फ्रेंड सर्कल, फैमिली, हम सब लोगों ने मिलके अवेयरनेस की, चूँकि इसकी बहुत कमी थी और इस विषय पे कोई बात भी नहीं करना चाहता था खुल के, तो हम लोग गांव-गांव जाते थे, बात करते थे, बैठ के करते थे। तो उन बैठकों में इन्वॉल्वमेंट, जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं, जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमको नज़र नहीं आ रहा था। तो इस पे हमें बहुत मेहनत से और बहुत काम करना पड़ा, इस पे लोगों से बात करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि जब आप कोशिश करते हैं तो रास्ते भी बन ही जाते हैं। कई जगह मेरे इस प्रयास को सराहा भी गया, कई महिलाओं ने सराहा। तो वहीं से वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाओ, कारवां बनता चला जाता है। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हमसे, और आज की तारीख में मेरे यहाँ से जो है लखनऊ, अमेठी, गोरखपुर, कई जगह की स्वयं सहायता की जो महिलाएं हैं, स्पेशली गाँव में, वो महिलाएं जुड़ी हैं। लगभग 100 से ऊपर, 150 महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि इस विषय पे काम कर रही हैं। वो जागरूकता फैलाने के साथ साथ अपने लिए एक जो कहते हैं ना कि आय का स्रोत भी बढ़ा रही हैं। इससे उनको इनकम हो रही है, इनकम के साथ साथ वो एक सही मैसेज पे, ये सही सब्जेक्ट पे काम भी कर रही हैं। तो इसी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे अपने गांव में मुझे इस विषय पर काम करने की वजह से काफ़ी सराहा गया, लोगों ने मुझे वहाँ का ग्राम प्रधान भी बनाया है। तो मैं अपने गांव की ग्राम प्रधान भी हूँ। मैम, अभी आपने बताया कि 2015 से इसकी शुरुआत हुई, हाँ जी। लगभग 5 से 6 साल बीत चुके हैं। अगर देखा जाए तो 2015 से जब शुरुआत हुई थी और अब 2022 चल रहा है, कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको? आपके इन प्रयासों को कहाँ-कहाँ तक सराहा गया है और जो कारवां, जैसे आपने कहा कि बढ़ता चला गया, वो कारवां अब कहाँ पर है? क्या स्थिति है उसकी? हाँ, काफ़ी पॉजिटिव एक तरह से रिज़ल्ट आया है हमारे पास। और अभी बीच में जो लॉकडाउन की एक एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ कि असर कहाँ हुआ या फ़र्क कहाँ आया, वो हमें कब महसूस हुआ उसका फ़र्क। बीच में थोड़ी 2020 में जब लॉकडाउन था, तो उस समय पे हम लोगों का थोड़ा प्रोडक्शन रुक गया था, राइट। और प्रोडक्शन रुकने से क्या है, डिमांड चूँकि हम लोगों ने अच्छी खासी जनरेट कर ली थी, वहाँ की महिलाएं काम करना चाह रही थी, तो हमारे पास, मैंने बोला कि जो मार्केट में इस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं, आप उनके साथ काम कर लीजिए तब तक, जब तक कि हम लोग होल्ड पे हैं। तो जब महिलाओं ने हमसे कहा कि नहीं, यहाँ मार्केट में हम आप ही के साथ काम करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक सही मैसेज के साथ काम कर रही हैं और बहुत कम प्राइस में। हमारा मकसद था कि मार्केट में मिनिमम प्राइस में हम लोग एक प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं, जिससे कि एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ जाए। तो इतना कम प्राइस में आई डोंट थिंक कि कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है। और फिर महिलाओं ने जब कहा कि नहीं, हम इस प्रोडक्ट के अलावा किसी और पे काम ही नहीं करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इसका मतलब हमने एक स्टैब्लिशमेंट कर लिया है अपने आप को, कि लोग किसी और के साथ हमारे अलावा काम नहीं करना चाहते, ये जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो कुल मिलाकर कारवां बढ़ता चला गया, जी, जैसा अभी आपने बताया। जी, मैम, एक जी, चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूंगा, जब 2015 से इसकी शुरुआत हुई, जी, आज 2022 है, जी। कितना ज़रूरी है ये विषय
जिस पे लोग बात करना नहीं चाहते हैं, और आज जब आप लोगों के बीच जाती हैं बात करने में तो क्या कुछ परेशानियां आपको भी होती हैं? क्योंकि कहा यह जाता है कि लोग बात नहीं करना चाहते लेकिन चीज़ें जो प्रॉब्लम्स है उसको ज़रूर उठाते हैं। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक्चुअली ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई थी। इनफैक्ट महिलाएं हमसे बात नहीं करना चाह रही थी या वो थोड़ा सा शर्माती थी, सकुचाती थी इस चीज़ पे बात करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। वो कहते हैं ना कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जब धीरे धीरे सही मैसेज के साथ या सही कंटेंट के साथ हमें पता होना चाहिए कि ये विषय क्यों ज़रूरी है और इसके बारे में जानकारी नहीं होने से नुकसान क्या हैं आप लोगों के। जब उनको इस चीज़ों की जानकारी होती है, समझते हैं, तो चीज़ें लोग समझ रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं और अब एप्रिशिएट भी कर रहे हैं और आगे से इनिशिएट भी कर रहे हैं। इनिशिएटिव्स ले रही हैं, महिलाएं ले रही हैं। तो डेफिनेटली पहले से अभी में काफ़ी चेंज आया है। एक चीज़ मैं और समझने की कोशिश करूँगा, अगर शहर की बात की जाए तो शहर में ये चीज़ें प्रचलन में हैं, लेकिन जब आप गांव की तरफ रुख करती हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी इन विषयों पे लोग बात नहीं करते हैं। और जिस तरीके के भी आपने बताया कि सैनिटरी पैड्स वगैरह इन सब चीज़ों पर भी लोग अवॉइड करते हैं। अब बात ये आती है कि मैम गाँव की महिलाओं को किस तरीके से आप लोग और जागरूक करेंगे? क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं आप लोगों के इसको लेकर? फ्यूचर प्लान्स यही है क्योंकि गांव में सबसे सही और स्ट्रॉन्ग माध्यम आशा बहनें हमारी और जो स्वयं सहायता समूह हैं से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं, वही एक ऐसा बॉन्ड है या एक ऐसी कड़ी हैं जो कि गांव की महिलाओं को जोड़े हुए रखती हैं किसी भी योजना से या किसी भी विभाग से। तो हम लोगों ने उन्हीं को, हमारा जो फ्यूचर प्लान यही है कि हम उनके साथ ही इस चीज़ के बारे में और जागरूकता और बैठ के करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों, क्योंकि हमारा क्या है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर हम उसी हिसाब से लोगों को भी इसी माध्यम से जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। मैम एक चीज़ और है, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की तो योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर जो योजनाएं हैं उनकी तादाद बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, मिशन शक्ति पर लोग बात करते हैं। क्या लगता है इस सरकार से भी आपको कुछ बेनिफिट मिला है? आपके प्रयासों को कुछ बेनिफिट मिला या आपके प्रयासों को सराहा गया है? हाँ जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल इस बात को मैं नकारूंगी नहीं। और चूँकि ये कहते हैं ना कि आपका लीडर जैसा होता है, आवाम अपने आप वो एक वैसी पॉजिटिविटी या वैसा ही माहौल बनता चला जाता है। चूँकि माहौल अभी इतना अच्छा और इतना सकारात्मक है कि कोई भी सही चीज़ को एप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग उसको समझ रहे हैं, आगे से आके बात करते हैं, जुड़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा, हाँ, और इस तरह की नीतियों को वाकई में सरकार काफ़ी सराहना कर रही है। चूँकि अभी आपने देखा होगा कि पिछले 15 अगस्त पे लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने खुद अपील करी थी सैनिटरी पैड्स को के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए या उसका इस्तेमाल करने के लिए। तो एक इतने बड़े जो देश के मुख्य, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो लीडर हैं वो जब इस विषय पे बात कर सकते हैं तो आई थिंक कोई भी इस विषय पे बात करने से सकुचाना किसी को नहीं चाहिए। मैम एक आखिरी सवाल है, सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो लगातार काम कर रही है, आप भी लगातार काम कर रही हैं। अभी इन प्रयासों को सराहने के लिए डेली इंसाइडर 100 पावरफुल वुमेन समिट का आयोजन कर रहा है, जिसमें आप जैसी 100 और महिलाएं होंगी जो देश और समाज के लिए अच्छा कार्य कर रही हैं। इस प्रयास को कैसे देखती हैं मैम? हाँ बिल्कुल, ये इस तरह के प्रयास होते रहना चाहिए निरंतर, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अगर सराहना मिलती है तो एक और अच्छा, एक मोटिविटी मिलती है हमको कि नहीं, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें उससे सराहना मिल रही है तो हम और अच्छा करें। एक कोशिश होती है मन में, सेल्फ भी अपने आप से ये कोशिश होती है कि हमें और अच्छा करना है। तो इस तरह के प्रयास अगर आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से या अन्य किसी संस्थाओं के माध्यम से इस तरह से होते रहेंगे तो और अच्छे रिजल्ट सामने आने को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो डेली इंसाइडर के 100 पावरफुल वुमेन समिट को हर तरफ सराहा जा रहा है और जिस तरीके से कृष्णा गंगवार जी ने कहा है कि जब कारवां बढ़ता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें भी बढ़ती हैं, और डेली इंसाइडर का प्रयास है ऐसे ही 100 महिलाओं को एकत्रित करके एक मंच पर सम्मानित करने का, जिन्होंने देश, समाज और प्रदेश के लिए बेहतर कार्य किया है। वीडियो अनुराग के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।